हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज का टॉपिक है फंक्शन की क्या है और इसका क्या यूज़ है और इसे कैसे यूज़ करना है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक जो भी की है इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। F1 क्या क्या यूज़ होता है। F1 जब हम प्रेस करते हैं तो हेल्प का मेनू आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने हेल्प का मेनू आ जाएगा। फिर आपको जो भी हेल्प चाहिए आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अब आता है F2, यानी कि F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आपके सामने आएगा। जब आप किसी फाइल या फोल्डर को अगर इसका रीनेम करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस करके उसे रीनेम कर सकते हैं। अब आते हैं F3 मतलब सर्चिंग। अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ भी चीज़ करना है, सर्चिंग करना है, तो सीधा आप F3 प्रेस करें। फिर सर्चिंग का मेनू जो भी है आपके सामने आ जाए। फिर आपको जो भी सर्च करना है अब उसका कीवर्ड आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब आते हैं F4। जब आप Alt के साथ फंक्शन की या Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये शटडाउन और क्लोज का ऑप्शन हो जाएगा। F4 का यूज़ वहाँ होता है जब आप बिना Alt के आप F4 प्रेस नहीं कर सकते, यानी कि ये शो नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। आपको इसके लिए Alt प्लस F4 या Alt प्लस फंक्शन की का यूज़ करना ज़रूरी है। तब आप किसी भी चीज़ का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करने के लिए यूज़ होता है और दूसरा शटडाउन के लिए भी इससे इस्तेमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ और उसमें काम कर रहा हूँ, तो अगर उसे मुझे बंद करना है तो मैं Alt प्लस F4 प्रेस करके इसे क्लोज कर सकता हूँ। और कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए भी Alt प्लस F4 का यूज़ होता है, यानी कि F5 रिफ्रेश भी करते हैं और रिलोड भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप विंडो ओपन कर रहा होता है तो अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो वो रिलोड भी हो जाएगा। दोबारा रिलोड करना तो आप F5 की मदद से आप रिलोड कर सकते हैं। अगर आप PPT कर रहे हैं तो उसमें स्लाइड शो करने के लिए भी F5 का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं यानी कि F6 वहाँ यूज़ होता है अगर आप हाईलाइट एड्रेस बार करने के लिए F6 का यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउज़र का जो वो अगर आप ब्राउज़र ओपन कर रखा है तो उसमें तो उसमें क्या करना है, उसमें अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं। जो वहाँ पे एड्रेस बार होगा उसे हाईलाइट करेगा। क्या करेगा, उसे हाईलाइट करेगा और जो एड्रेस बार है वो डायरेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको सर्च करने के लिए आसानी हो जाएगी। और अब आते हैं F7 पे। F7 का क्या यूज़ होता है, चेक करने के लिए स्पेलिंग को। मिसाल अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, अगर वो गलत है या सही है तो चेक करने के लिए F7 का प्रेस कर सकते हैं। उससे आपको पता चले कि ये सही है या गलत है, तो आपको F7 की मदद से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं F8 के ऊपर, यानी कि F8 की मदद से आप बूट मेनू ओपन कर सकते हैं। अगर आपको बूट मेनू ओपन करना है तो आप F8 की मदद से आप बूट मेनू ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको F8 का यूज़ होगा। F8 अगर आप प्रेस करेंगे तो बूट मेनू ओपन हो जाएगा। F9 का क्या यूज़ होता है कि रिमूव करने के लिए। मिसाल अगर आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रखा है, आप MS वर्ड में अगर उसमें कोई पिक्चर या कोई वर्ड्स कोई पैराग्राफ अगर आपने सेलेक्ट करा, उसको रिमूव करना है तो आप उसमें पहले उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद F9 की मदद से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। या पूरा डॉक्यूमेंट ही रिमूव करना है तो पहले पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, इसके बाद आप F9 प्रेस करेंगे तो वो सारा जो भी सिलेक्ट किया हुआ है सारा आइटम रिमूव हो जाएगा। अब आते हैं F10, यानी कि शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर आप माउस यूज़ करते हैं तो हम राइट क्लिक करते हैं, तो उसी का यूज़ सेम टू सेम आप F10 की मदद से भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक हो जाएगा। जिस तरह से माउस का राइट क्लिक काम करता है, माउस का जो भी राइट क्लिक करने से जो भी काम होता है, अगर आपका माउस ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया तो आप कीबोर्ड की मदद से जो भी काम करते हैं माउस का राइट क्लिक, वो सारा काम आप शिफ्ट प्लस F10 की मदद से, फंक्शन की मदद से वो काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट मेनू बार इन द MS वर्ड। और MS वर्ड में क्या करता है, मेनू बार को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट,
यानी कि मेनू बार खुल जाएगा MS वर्ड में F10 की मदद से। अब आते हैं F11, यानी कि F11 की मदद से फुल स्क्रीन। आप आसानी से समझ गया होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देख रखा होगा तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे, फिर सर्च करेंगे, फिर किसी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो फुल स्क्रीन नहीं होता, एक छोटा सा साइज़ में वो प्ले होता है। फिर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो F11 की मदद से वो पूरा फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो वो दोबारा उसी छोटा हो जाएगा। फिर अगर फुल स्क्रीन करना तो फिर आप F11 की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं F12। लास्ट में क्या है F12, यानी कि सेव एज। अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल सेव कर रखा है और उसे दोबारा सेव करना है या दूसरे फाइल में या दूसरे जगह अगर आप उसे सेव करना है तो आप F12 की मदद से उसे सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेव एज कर सकते हैं। आप उस केस में F12 का प्रेस करके उसे सेव एज कर सकते हैं। ये हुआ आज का हमारा फंक्शन की के बारे में पूरा सब कुछ, यानी कि F1 से लेकर F12 तक हमने जितना भी हो सके हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। हो सकता है आई होप आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा फंक्शन की। आज के बाद अगर आप फंक्शन की बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।